ये जो शुगर केन जूस, मोलाइसिस, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, कॉर्न, राइस, ब्रोकन राइस, चावल, बाम्बू और राइस स्ट्रॉ, परली, अब इससे इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और राई अभी हमारे यहां इतने प्रोजेक्ट की पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। अब किसान जो है वो केवल अन्नदाता नहीं है, हमारे यहां किसान को हमने ऊर्जा दाता बनाया, किसान को ईंधन दाता बनाया। और आपको मैं बताता हूं, ये जो ईंधन है इथेनॉल का, जो अगर आपके यहाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सब टेक्नोलॉजी है, प्रूवन है, मैं खुद 4 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूं, वो रोकूंगा इससे, और देश में सब जगह शुरू है, और इससे गांव में रोजगार निर्माण होंगे। और मेरे पास जो टोयोटा की इनोवा है दिल्ली में, आप देखने के लिए आइए, किसी को विश्वास नहीं होगा तो। ये इथेनॉल डालने के बाद पेट्रोल की तुलना में जो 60% बिजली तैयार करती है, अभी वो 20,000 करोड़ का प्लांट फ्लेक्स इंजन का औरंगाबाद महाराष्ट्र में डाल रहे हैं, और पेट्रोल की तुलना में उसकी तुलना अगर करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, 25 रुपए लीटर। अब टाटा, महिंद्रा, 11 कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां तैयार की है। इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप देश में खोल दिए हैं। बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा ने अपने 2 व्हीलर इथेनॉल पे तैयार कर दिए है। तो क्यों आप पेट्रोल की 2 व्हीलर यूज करते हो? पोल्यूशन होता है। क्यों पेट्रोल की गाड़ियां यूज करते हो? क्यों डीजल की गाड़ियां यूज करते हो? अगर किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से हाइड्रोजन दाता भी बनाए, अब हाइड्रोजन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बनाया, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन डांबर दाता भी बनाया। यही महत्वपूर्ण है कि भविष्य के रिसर्च को समझकर हमको आगे जाना है। हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, पंजाब हरियाणा में जला देते हैं, 220 लाख टन होती है। और ये परली के लिए इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब 20 लाख टन परली का उपयोग हो रहा है, और अभी धीरे धीरे 5 साल में परली नहीं जलेगी तो दिल्ली का प्रदूषण ही नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायोबिटुमिन और 78,000 टन पर डे हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अभी डावोस में यह चर्चा हुई कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% ये हम बायो एविएशन फ्यूल डाल सकते हैं। और आपके यहाँ भी परली है, राइस स्ट्रॉ है, आप क्या कहते हो? आपकी भाषा में मुझे पता है, उसको क्या कहते हैं? नोरा, मुझे पता नहीं, वो आप जलाते होंगे या कुछ मालूम में जानवर की खाते होंगे। अब उससे हवाई ईंधन बनता है, विमान उड़ सकते हैं, उससे बिटुमिन बनता है। और देश में 400 प्लांट ऑलरेडी प्रोसेस में, 90 चालू हो गए हैं, कि 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और वो बायो सीएनजी जो है, अभी मैंने देखा ट्रक, आपके यहाँ सीएनजी आया है, तो ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ट्रक सब चलेगा। मेरा ट्रैक्टर है सीएनजी का, 1 लाख रुपए साल की बचत है डीजल के बजाय। महिंद्रा को मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने कहा यूरो 6 के नाम लगा रहा हूं, सब डर के हुए मेरे पास आए, बोले ये करेंगे तो ट्रैक्टर 1 लाख रुपए से महंगा होगा। बोले एक काम करो, इलेक्ट्रिक पर चलने वाला, इथेनॉल पर चलने वाला और बायो सीएनजी चलने वाला ट्रैक्टर लाओ। मैं नहीं लाता, मैं तो लाऊंगा। सब डर गए, आ गए। अब ट्रैक्टर आ रहे तो 1 लाख रुपए की बचत किसान की होगी। और यही ओडिशा के ही यही का राइस स्ट्रॉ, यहां सीएनजी पैदा होगा। और जब ये सीएनजी तैयार होता है, उसका बैक प्रोडक्ट है लिग्नट, 35% निकलता है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्री ने ये लिग्नट को पेट्रोलियम बिटुमिन में डाला, उसमें 7% वेस्ट प्लास्टिक डाला, और जो यूज रबर टायर है उसकी पाउडर निकालकर वो 15% डाली, और वो बिटुमिन बना। और 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मनसर करके गांव है, वहां बना। सब साइंटिस्ट ने चेक किया और मुझे रिपोर्ट दिया
कि दिस इज प्रूव टू बी 50% बेटर दैन पेट्रोलियम बिटुमेन। अब ये पूरे 400 प्लांट में जो 35% निकलेगा लिग्नाइट, वो सब बिटुमेन बनेगा। हमारे देश में 95 लाख टन का बिटुमेन लगता है। 45 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और अगर ये हम करेंगे तो हमारा जो किसान है वो तैयार करके बिटुमेन देगा, तो 15 लाख टन हमारे देश में तैयार होगा। उतना इंपोर्ट बचेगा और गांव के किसानों को कीमत मिलेगी, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा।